श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका सावन मास की अमृत बेला में। आज सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 13 दुर्गा गणपति व्रत की कथा। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके जय प्रार्थना करनी चाहिए। इस सोने से बनी हुई प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आवाहन करता हूँ। इसमें वे पधारे रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करे। जय मैं आपको चरण धोने का जल देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमा पुत्र विदाता है। आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वर्ग गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगम, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। सूर्यश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक केतकी जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के पदार्थ एक दंत जय आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज है। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनांतवा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मनवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल जहाँ आधा पल जहाँ चौथाई पल की स्वर्ण की मूर्ति
बनवाकर उसको पंच गव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमासुत, विघ्न नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्वसिद्ध प्रदायक, हे हेमवक्तर, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रदान होम के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गायें बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में सदगति प्रदान करता हूँ। इस तरह स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। क्या आपने 12वां अध्याय की कथा सुनी? नहीं सुनी तो सबसे पहले वह कथा सुने, इसके बाद अध्याय 13 सुने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।